जय हिंद दोस्तों। अगर आपने एसएससीबी ट्रेड्समैन में ड्राइवर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया है और आप ट्रेड टेस्ट को लेके परेशान है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससीबी ट्रेड्समैन की भर्ती में ट्रेड टेस्ट के दौरान आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, कौन कौन सी गाड़ियां चलानी पड़ेंगी, कौन से ऑप्टिकल्स आपसे बनवाए जाएंगे और वाईवे में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना। चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ट्रेड टेस्ट के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। तो यह जो ट्रेड टेस्ट होता है ये कुल आपका 50 मार्क्स का होता है और इसे पास करने के लिए आपको 60% यानी कि कम से कम आपको 30 मार्क्स लाने होंगे। इसमें आपको LM यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जैसे बुलेरो है, टाटा सुमो है, या फिर HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल जैसे बड़ा ट्रक है, आइसर है, पानी का टैंकर है या फिर बड़ी बस है, ये चलाने को दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ बड़े ऑप्टिकल्स आपको मिलेंगे। ऑप्टिकल्स में आपको 2 मौके मिल सकते हैं, लेकिन छोटे ऑप्टिकल्स होंगे छोटी गाड़ियों के लिए, उसमें आपको एक ही चांस मिलेगा, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं करनी है। उसका नेक्स्ट नियम की बात करें इसके अंदर, तो आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। इसके जो नंबर होंगे वो आपकी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। अब बात करते हैं ड्राइविंग ग्राउंड की, कि आपको मुख्य रूप से इन ऑप्टिकल्स को क्लियर करना होता है। तो ऑप्टिकल में आपसे 8 का घेरा, अगर आपको गाड़ी को 8 की शेप में फॉरवर्ड यानी कि सीधा और रिवर्स यानी कि पीछे चलाना होता है, तो आपको मिरर का सही इस्तेमाल और साइड में रखे पोलार्ड से कम 1 फुट की दूरी बनाकर रखना, यहाँ पास होने की सबसे बड़ी ट्रिक होती है। फिर उसके बाद में आपको एच ऑप्टिकल, इसमें आपको एच शेप के ट्रक पर गाड़ी को आगे ले जाना होता है और बैक करके पार्किंग में लगाना होता है। उसके बाद में आपको पैरेलल पार्किंग, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है। आपको दी गई सैकड़ी जगह पे अपनी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, ट्रक है, उसको रिवर्स करके एकदम सीधा पार्क करना होता है। इसके अलावा आपका रोड टेस्ट होगा। ग्राउंड के अंदर ही 500-600 मीटर का एक डमी रोड बना होता है, जहाँ स्कूल, हॉस्पिटल या नो हॉर्न के बोर्ड लगे होते हैं। वहाँ बैठा अधिकारी चेक करता है कि आप बोर्ड्स देखकर गाड़ी की स्पीड धीमी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आपको जो साइन बोर्ड होते हैं उनको पहचानना होगा कि भाई स्कूल का बोर्ड है, ये ब्रेकर का बोर्ड है, ये हॉस्पिटल का बोर्ड है, ये नो हॉर्न्स का इलाका है, वहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना है। तो इन सब चीज़ों को आपको, फिर जहाँ पे स्कूल है वहाँ पे स्पीड कम करनी है, तो वो मतलब रोड टेस्ट आपका होगा। रोड के अंदर फिर जो भी सिग्नल वगैरह लगे होते हैं उनका फिर आपको इस्तेमाल करके उसी हिसाब से गाड़ी को अपना चलाना है। इसके अलावा आपका रैंप टेस्ट हो सकता है, यह पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको ढलान पर गाड़ी रोकनी होती है और बिना पीछे खिसकाए गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। यहाँ आपको क्लच और एक्सीलरेटर का बैलेंस चेक किया जाता है। तो ये सभी कार्रवाई आपसे प्रैक्टिकल करवाई जा सकती है, ये सभी कार्रवाई भी करवाई जा सकती है आपसे। इनमें से कोई एक कार्रवाई भी करवा के देखी जा सकती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको, जैसे गाड़ी छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। साथ ही आपको जो रोड साइन होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। साथ में जब हॉस्पिटल के पास गाड़ी कैसे चलानी, स्कूल के पास कैसे चलानी है, नो हॉर्न का सिग्नल, वहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना आपको। अभी बात करें कि इसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखो, ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद या उससे पहले आपका एक छोटा सा मौखिक टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपसे ड्राइवरी से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, आपसे प्रैक्टिकल भी करवा सकता है और आपसे दोनों कार्रवाई भी करवा सकता है। तो आपको तैयारी जो होनी चाहिए वो इस लेवल की होनी चाहिए कि आपसे कुछ भी पूछे, कुछ भी करवाए, हमें सब कुछ जानकारी है। पहला आपसे पूछ सकता है ट्रैफिक साइंस होते हैं, जैसे ट्रैफिक के चिन्ह होते हैं। आपके सामने एक बोर्ड पर कई ट्रैफिक चिन्ह बने होंगे, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा चिन्ह जो है वो आदेशात्मक यानी कि मैंडेटरी है, कौन सा चेतावनी वाला या फिर कौन सा इंफॉर्मेटिव है, जैसे स्टॉप है, यू टर्न है या फिर स्पीड लिमिट है। इस प्रकार के जो साइन होते हैं ट्रैफिक साइन, वो आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा व्हीकल मेंटेनेंस, गाड़ी का रख रखाव, आपको गाड़ी के बोनट के पास ले जाकर इंजन के पार्ट्स के नाम और काम पूछे जा सकते हैं। आपसे कॉमन सवाल पूछ सकता है, जैसे इंजन ऑयल का लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। जवाब आप बोल सकते हैं डीप स्टिक का उपयोग करके कर सकते हैं। इसके अलावा कूलेंट कहाँ डलता है और इसका क्या काम है, रेडिएटर क्या होता है, टायर्स में कितना एयर प्रेशर होना चाहिए, ब्रेक ऑयल या क्लच ऑयल का कंटेनर कहाँ होता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं गाड़ी से संबंधित, वो आपसे पूछ सकता है। या फिर जैसे गाड़ी की हेडलाइट वगैरह है, ये ख़राब हो गई तो उसको चेंज करना, खोलना, टायर बदली करना, भाई टायर पंचर होगा तो टायर आप बदली कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में 50% से ज़्यादा बच्चे सिर्फ घबराहट की वजह से फेल हो जाते हैं। वहाँ कैमरों और अधिकारियों को देख कर डरे नहीं। जैसे कैमरा है, अधिकारी बैठे हैं, तो उसको देख कर डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना। आपको जो काम आता है उतना करना है। गाड़ी में बैठते सबसे पहले अपनी सीट एडजस्ट करनी है, सीट बेल्ट लगाना उसको नहीं भूलना है। वो भी एक फेल करने का तरीका हो जाता है। आप बैठे, वो वॉच कर रहा है आपको, एग्जामिनर जो होगा, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। तो बैठते अपना सीट बेल्ट लगानी है। दोनों साइड के जो शीशे होते हैं उनको सेट करना है कि भाई सही से पीछे का मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। गाड़ी मोड़ते समय हमेशा इंडिकेटर्स का उपयोग करना है। अगर आप शांत दिमाग से टेस्ट देंगे तो आपका जो सिलेक्शन होगा पक्का
होगा। ये सभी चीज़ें जो होती हैं नॉर्मल चीज़ें होती हैं, लेकिन जब टेस्ट के दौरान क्या है एक नर्वस सिस्टम की वजह से ये चीज़ें भूल जाते हैं। सीट कई बच्चे ऐसे तो सीट बेल्ट लगाना भूल जाएंगे, कई जैसे मोड़ रहे हैं तो उस टाइम पे इंडिकेटर देना भूल जाएंगे, जो अपना मिरर होता है उसको सेट नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एसएसबी ड्राइवर ट्रेड टेस्ट का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है, डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आपको वीडियो मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।